Morning class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is water potential and osmotic potential. ठीक है, तो सबसे पहले वाटर पोटेंशियल जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है? फ्री एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो वाटर है उसका फ्री एनर्जी स्टेटस जो होता है उसे ही हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो वाटर पोटेंशियल किसी भी सैंपल का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो तीन पोटेंशियल्स का सम ऑफ होता है। मतलब तीन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल को जोड़ के हमारी जो वैल्यू निकलती है प्लस करके वो हमारा वाटर पोटेंशियल कहलाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसको हम साई जी से डिनोट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि ग्राउंड वाटर का पोजीशन क्या है। ग्राउंड वाटर का पोजिशनल या ग्राउंड वाटर आप सीधे से बात कर सकते हो। जब हम ज़मीन के नीचे की बात कर रहे हैं, मतलब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में वाटर का पोजीशन जो है वो क्या है। जो टॉलर प्लांट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिन प्लांट्स की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर एसेंट ऑफ सैप की जो क्रिया होती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है। तो इस तरह के टॉलर प्लांट में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो बहुत नेग्लिजिबल लेवल का होता है। तो वो उसको हम अभी आगे जो स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को छोड़ देते हैं वाटर पोटेंशियल की जब स्टडी करते हैं। क्योंकि अगर प्लांट अंडरग्राउंड वाटर नहीं भी ले पा रहा है तो प्लांट को हम इरिगेशन के थ्रू वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है कि वाटर में जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व हैं उनका कंसंट्रेशन कैसा है। फिर प्रेशर पोटेंशियल, अच्छा ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम साई जी एस से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जिसको हम साई पी से डिनोट करते हैं, ये डिपेंड करता है वाटर के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पर। अभी मैंने बताया कि तीनों पोटेंशियल के सम को हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। वाटर पोटेंशियल को साई से डिनोट करते हैं, तो साई इज इक्वल टू साई जी प्लस साई एस प्लस साई पी। अभी मैंने आपको ये बताया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम क्यों छोड़ देते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को यदि हम कट कर दें तो वाटर पोटेंशियल या साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब हम साई जो हम यूनिट की बात कर रहे हैं कि ये यूनिट क्या होता है, तो साई जो है ये वाटर सैंपल का फ्री एनर्जी है, पर यूनिट मास का फ्री एनर्जी होता है, जिसको जूल पर थ्राइस मीटर से हम एक डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। ये इसका यूनिट ऑफ प्रेशर। या फिर 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 बार्स, 10 बार्स इक्वल टू इन्फिनिट 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जिसको 7500 mm मर्क्यूरी से हम एक्सप्रेस करते हैं। और साई जीरो जो होता है, स्टैंडर्ड जो होता है वाटर पोटेंशियल, वो होता है 0 MPa। प्योर वाटर का जो स्टैंडर्ड वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है 0 MPa। इसके बाद में साइज इक्वल टू डेल एस प्लस डेल पी में, अब साइज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी में हम साई एस सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल अभी मैंने बताया कि वाटर में जो हमारे डिजॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है साई एस इज इक्वल टू माइनस आर टी सी एस, जिसमें आर है जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी जो है सॉल्यूट टेम्परेचर है, एंड सी एस जो होता है वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है। सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है ये वेरी करता है सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन। इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्लूकोज का, सोडियम क्लोराइड का एंड कैल्शियम क्लोराइड का यहाँ पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया हुआ है। अब इस ऑस्मोटिक पोटेंशियल में वेरिएशन क्यों होता है, ये चेंज क्यों होते हैं, इसका रीज़न है एंट्रोपी इफेक्ट। अब सिंपल सी बात है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि जब कोई सिस्टम है, ठीक है, उसमें यदि कोई वर्क नहीं हो रहा है, थर्मल एनर्जी के एब्सेंस में जब कोई वर्क वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोई मैकेनिकल वर्क, तो जो फ्री एनर्जी है वो क्या है, स्टोर है, ठीक है। वो फ्री एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में मुक्त नहीं हो पा रही है, और वही कहलाता है आपका एंट्रोपी इफेक्ट। और ये क्या करता है, सिस्टम को क्या करता है, डिसऑर्डर्ड कर देता है या उसको मेंटेन नहीं रहने देता है। और अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की बात करें, तो थर्मोडायनेमिक लॉ के अकॉर्डिंगली एंट्रोपी जो है, किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता
है। इसके बाद में हम साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी में साई पी की बात करेंगे प्रेशर पोटेंशियल की। तो अभी भी अपन पढ़े कि प्रेशर पोटेंशियल जो है वाटर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा या किसी भी सॉल्यूशन में जो फिजिकल प्रेशर लगता है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है, वाटर के कारण जो प्रेशर लगता है। अब ये जो प्रेशर है ये 2 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर जो है वो प्रेशर पोटेंशियल को बढ़ाता है, जबकि नेगेटिव प्रेशर जो है वो एक स्ट्रेस वाला कंडीशन होता है जो कि प्रेशर पोटेंशियल को रिड्यूस करने का कार्य करता है। तो जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है प्लांट सेल के अंदर उसे ही हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल कंप्लीट होता है।